इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। आज संवाद कार्यक्रम भी चल रहा है। राजेश जी, देश स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के बीच लगातार कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन फिर भी संवाद अधूरा क्यों रह जा रहा है? कई नेताओं की नाराजगी जो सामने आती है, उसको आखिर दूर कैसे किया जाएगा? देखिए, ये संवाद कार्यक्रम है, आप देख रहे होंगे, इसमें सिर्फ संगठन के लोग हैं और संगठन में अंतिम जो कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर पर बैठा है, जो पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बैठा है, उन सब से संवाद हो रही है। नाराजगी किन लोगों की होती है? जिन लोगों को सब कुछ मिला होता है। हम उन लोगों को खोज रहे हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, उनकी क्या नाराजगी है। और आज आप देख रहे हैं कितने शांति तरीके से सब लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं संगठन में। तो ये एक बहुत अच्छी कवायद है। हमारे प्रभारी जब से अविनाश पांडे जी बने, उनकी एक सोच थी कि जिस तरह से जन जागरण में सभी लोगों ने अच्छे से काम किया है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम चिंतन शिविर करें, प्रमंडल स्तर पर संवाद करें, जिले स्तर पर करें, प्रखंड स्तर पर करें, और वो सभी जगहों पर संवाद हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और हम समझते हैं इसका फलाफल बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि जनरली देखा ये जाता है कि हम विधायक, सांसद और मंत्री इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। जो अंतिम पायदान पर बैठा है, जो कार्यकर्ता है, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवा सकता है, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो उनकी हम सुन रहे हैं, वो हमारी सुन रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ये संवाद हो रहा है, इसका लाभ जो है अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिलेगा। सरकारी योजनाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम समझते हैं कि काफ़ी जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। राजेश जी, अभी राज्य में जो वर्तमान में राजनीतिक हालात दिख रहे हैं, उसको आप सही नहीं कह सकते हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या बीजेपी की साजिश है सरकार को अस्थिर करने की, या फिर कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कवायद पूरे देश में कर रही है। ये कोई नया राज्य नहीं है। पहले मध्य प्रदेश में किया, फिर कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में कर रही है, राजस्थान में करेगी, झारखंड में कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों के दिलों में बसते हैं, लोगों के दिलों से निकाल के कोई नहीं फेंक सकता। ये ठीक है कि आपने कई जगह दल बदल करा लिए, आपने कई जगह खरीद फरोख्त कर ली, आपने हार्स ट्रेडिंग कर ली, किसी को सीबीआई के दबाव में ला दिया, किसी को ईडी के दबाव में ला दिया। झारखंड के लोग हैं, मजबूत दिल के, मजबूत इच्छा शक्ति के लोग हैं। उनको कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए हम समझते हैं जो भाजपा को इस तरह के कवायद से परहेज करना चाहिए। हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जब से सरकार बनी है तब से पिछले 2.5 सालों से यही चल रहा है। इसलिए कहीं कोई इस तरह की बातें चलती रहती है, चलने दीजिए। मुख्यमंत्री की जो खनिज पट्टा को लेकर के शिकायत हुई है, गृह राजभवन और निर्वाचन आयोग, तमाम जो संस्थाएं हैं, वो जो जिस तरह से रिपोर्ट मांग रही है, उसको किस रूप में देखें? देखिए, हम लोग तो साफ कहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उसको कुचलने का काम हो रहा है। और उसको कुचलने का काम कौन कर रहा है? जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, वो राजनीतिक लोगों के इशारे पे इस तरह का काम कर रहे हैं। हमें लगता है इससे परहेज करना चाहिए। देश का संविधान रहेगा तो सब कुछ रहेगा। एक बार देश के संविधान को ख़त्म कर दिया तो फिर ऐसा नहीं है कि आज आपकी सरकार है, कल किसी और की आएगी, उससे परसों और किसी की आएगी, और सब लोग इस तरह के जो गलत तरीके से कवायद शुरू की जाती है। जिस तरह से जस्टिस कह रहे हैं, कई पूर्व न्यायाधीशों ने भी कहा है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। हम समझते हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, जो हमारे महामहिम हैं, आदरणीय वैस जी, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। क्या लगता है कि जिस चीज़ की आशंका आप लोग जता रहे थे, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये तमाम जो एजेंसियां हैं, उसके सहारे सरकार को डराने या धमकाने की कोशिश होगी, तो वही हो रहा है? नहीं, इसके सहारे आप प्रोपेगेंडा खड़ा कर सकते हैं, इसके सहारे आप अधिकारियों को धौंस दे सकते हैं, जनता को धौंस दे सकते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, हम ऐसे कर देंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2.5 साल से सरकार तरीके से चल रही है और अगले 2025 और 2029 तक कहीं किसी बात की दिक्कत नहीं है। लोगों के दिल में बस चुके हैं हम। आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, 9 मंत्री, 10 मंत्री को
झारखंड परिदर्शन पर भेजा गया है। किस लिए? क्योंकि जमीन बची नहीं है, इसलिए लगातार वो सरकारी खर्चे पर और चाहते हैं कि दौरा करें और अपना जनाधार बढ़ाएं। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई संगठन मजबूत होता है, संगठन की बदौलत होता है। संगठन मंत्री की बदौलत नहीं चलते। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा संवाद चल रहा है। संगठन के तमाम लोग जो विधायक और मंत्री बनाते हैं वो लोग बैठे हैं। तो भाजपा को भी इसी तरह की कवायद करनी चाहिए। ये डराने धमकाने, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा कराने, इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी तो आप लोगों पर भी आरोप लगा रही है कि पिछड़ों को जो आरक्षण नहीं दिया आप लोगों ने, इससे डरे हुए हैं और बीजेपी पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जो लोग पिछड़ों का आरक्षण छीना है उसको गोद में लेके घूम रहे हैं। अवैध तरीके से विपक्ष का नेता बनाए हुए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को पहले उनको गोद से उतारे, विपक्ष के नेता जो अवैध तरीके से बने हो उनको हटाने का काम करे, तब ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे तो शोभा देगी। ओबीसी का आरक्षण हमने नहीं काटा है, हम देने का काम करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और 27% जो ओबीसी का आरक्षण, आप देखे हैं कि हम सड़क पर उतरे हैं और सदन में भी बोले हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, बहुत जल्द 27% का आरक्षण दिया जाएगा। उसमें पंचायत का चुनाव बहुत लेट नहीं किया जा सकता था। पूरे राज्य के लोग गुहार लगा रहे थे पंचायत चुनाव जल्द हो, इसलिए हमने। कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, कई विधायक जो नाराज चल रहे थे, सब कुछ ठीक है। नाराजगी वहीं होती है जहां कुछ होता है। जहां कुछ होता ही नहीं, वहां जहां तानाशाह बैठे हो वहां नाराजगी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नाराजगी वहीं होता है जहां अपनापन होता है, जहां सब लोग अपने को एक दूसरे का हिस्सा मानते हैं। इसलिए नाराजगी को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। तो ये थे राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है और आने वाले वक्त में जो संगठन है वो मजबूत होगी और झारखंड में बेहतर काम करेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।